कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे कि हम लोग हिंदी देख रहे हैं, आपको तो पता ही है, उसी क्रम में आज हम लोग चल रहे हैं हिंदी का तीसरा अध्याय देखे। देखिए तो नाम क्या लिखा हुआ भाई, भारत से हम क्या सीखे। आपको तो एक बात पता होगा ही कि आपको हम एयू के वीडियो के माध्यम से आई 10-15 मिनट के अंदर में रहने वाला है भाई, ठीक है। और अभी करता है आपको हम इससे आने वाला सब्जेक्टिव अभी तक जो बोर्ड में आया वो सब कराते हैं। तो आप जुड़ जाइए, अब तन धन मन 5 मिनट के लिए मन दाब के बैठिए ना, आपके माथा में उतार देंगे। चलिए देखिए तो इसका जो है ना राइटर फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। इस चैप्टर का राइटर कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म जो है ना 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। इंडियन ऑथर नहीं है, ठीक है, विदेशी है। आई मर गया था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। एक पिता का नाम देखिए यहाँ पे विल्हम मुलर, मातारी के नाम, माता का नाम एडेहल, यहाँ पे पढ़िए एडलहेड मुलर, ठीक है। सब नाम रखा है, तो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में तो भाई क्या कहते हैं कि और दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए अब जो है आपको हम मैक्स मुलर के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। और बाद पाठ परिचय पे आएंगे। ई भारत से हम क्या सीखे, ये जो है ना जाके विदेश में अपने यहाँ के लोगों को बता रहा था कि भारत से कुछ सीखना चाहिए, तो आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले आप मैक्स मुलर के बारे में अच्छा से देखिए। ये जब 4 वर्ष के था ना, एक पिता का मृत्यु हो गया। पिता के निधन के बाद एक परिवार जो है ना भाई, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया। मतलब अब समझ सकते हैं दयनीय, ठीक है। हम लोग तो ऑलरेडी उस उनके घर से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भाप पा रहे होंगे कि एगो पिता जो मतलब क्या कहते छाया काम करता है, वो हटला के बाद वो घर को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। फिर वो कहावत आपको बता रहे हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो पढ़े लिखे वाला है वो क्यों पढ़ लिख लेगा, ना पढ़े लिखे वाला का तो बस्ते भारी होता है, आप सुनबे करते हैं। बचपन से ही वे संगीत के मतलब अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे, तथा लैटिन में उन्हें कारी के जगह हमने ये उधर मतलब कि वेस्टर्न कल्चर का ही अथी है, एगो हिस्सा है, अंश है। मतलब कि देखिए यहाँ पे लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में देखिए लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। 18 वर्ष की उम्र में ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जो हमारा यहाँ 18 साल में लड़का सब इंटर पास करता है। खैर चलिए भाई, आप भाई कोई आदमी बड़ा होता है तो कमो तो क्या कहते हैं आम आदमी से अलग होता है, तब तो आदमी बड़ा होता है। चलिए आपको बताते हैं इनकी रचनाएं। 1847 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मतलब वही प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का कठ और केन आदि देखिए यहाँ पे उपनिषदों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। भाई संस्कृत पढ़ा तो संस्कृत पढ़ेगा तो भाई हमने के जो महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है, वो करता अपना भाषा में अनुवाद करके वहाँ के लोग को प्रेरित करबे करे कि तू पढ़, भारत से कुछ सीख। देखिए मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन पद में अनुवाद कर यश अपना यश भाई दिखाया, यश दिखाने के काम किया। चलिए कम से कम भाई क्या कहते हैं, कोई तो भारत का मोल देने वाला, ऐसा तो है नहीं कभी मोल नहीं देता है, लेकिन भारत का बात रखने वाला किसी भी तो मतलब कोई भी तो एक ऑथर के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भारत सच में है ही उतना भैया स्मरण नहीं है। अब आइए आपको इसका पाठ परिचय अब देखिए, ठीक है, धक धक समझिए। भारत से हम क्या सीखे। भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा जो है ना, अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण जो है ना डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसमें लेखक ने देखिए वहाँ पे भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं यहाँ पे विलक्षणता के विषय में यहाँ पे पढ़िए नवागतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता से मतलब विश्व को भारत की सभ्यता से बहुत कुछ मतलब सीखती भी है, सीखना भी चाहिए तथा अधिग्रहण करती आई है और करना भी चाहिए। क्या है, यह एक विलक्षण देश है, ठीक है। भारत का भाई गौरव काफी मतलब वैभवशाली रहा है। देखिए इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। हमारे देश में तू रामायण पे लौट तो तू महाभारत पे लौट तो तू कुरान पे लौट तो तू कुरान पे लौट,
अब वे देखिए ब्रिटेन, क्या कहते हैं, इजराइल, वहाँ पे रामायण और महाभारत, मतलब कि राम जी ऐसा किए तो क्यों किए, कृष्ण जी ने ऐसा उपदेश दिए अर्जुन को महाभारत में तो क्यों दिए। भाई इस सब पे शोध अध्ययन करके देखिए कितना आगे चल गया। हमने के अभी वो रामायण महाभारत पे लड़ रहे हैं। खैर आगे बढ़ने वाला का भाई वो नहीं होता है कि पढ़े लग गया के बस्ती भारी, ठीक है। तो इतना ना आगे बढ़े वाला, खैर हम उम्मीद करेंगे कि देश अभी भी अपने स्थिति, अपने क्या कहते हैं स्थान को पहचाने, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए भाई आगे बढ़े। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कि हमारे देश से मतलब कि बाकी दुनिया के देश सीखे, ये बात कोई और देश का आदमी कह रहा है, तो हमारे देश को सच में उतना काबिल बनना भी चाहिए, ठीक है भी भाई। देखिए पाठ का सारांश, भारत से हम क्या सीखे, प्राचीन चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अब भाई विशेषताएं है तब तो भारत से सीखने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं है। तो बोलिए बिना फल लागल गाछ पर लोग ढेला चलाता है, फल लगा रहेगा तभी तो ढेला चलाएगा। तो विशेषताएं है तब तो सीखने को कर रहा है। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विभूषित मुल्क का नाम भाई भारत है। भूतल पे स्वर्ग की छाटा यही देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप धरती पे स्वर्ग कहीं देखना चाहते हैं तो चुपचाप भारत आ जाइए, ठीक है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिक ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में सदा अवगान करते रहने वाले यूरोपियों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला। भारतीय साहित्य में ही मिला, इंडियन लिटरेचर में। देखिए भाई क्या हम लोग की विशेषता है। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं उस समय के अकॉर्डिंग, न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में। तो ध्यान रखिएगा, मतलब कि मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, लेखक के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा गांव या ग्रामीण, उसको मारिएगा, शहरों में नहीं, ठीक। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है भाई, गाँव में ना प्राकृतिक निखार आपको देखने को मिलेगा। खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है, यह तपस्वियों की साधना भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि रही है। आपको वास्तव में नेचर कैसी है, अगर इसको आपको देखना होगा ना, महसूस करना होगा, तब गाँव में आइए। शहरों में तो सब बनावटी होता है भाई, आर्टिफिशियल होता है। नेचुरली नेचर को देखना चाहेंगे आप तो नेचर को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा गाँव में। खैर देखिए, भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। ईरानी, कोरियन, देखिए थ्रेसियन, यहाँ पे पार्थियन, यूनानी, यहाँ पे देखिए मैकडेलियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्का यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। कथित प्रमाणित करता भाई कि व्यापार होता था, यानी भारत का बाकी दुनिया से अब बाकी देशों से बड़ व्यापार कोनो आज का बनाया हुआ नहीं है भाई, वर्षों से चलते आ रहा है। देखिए यहाँ पे दैवत विज्ञान, कहावतों, कथाओं का महासागर भारत में देखने को मिलता है। शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल से ही है भाई, व्यवहित है, ठीक। देखिए यहाँ पे विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही है। चाणक्य का नाम सुने ना, जो अर्थशास्त्र में बुक लिखा है कि एगो राजा को कैसा होना चाहिए, यानी एगो शासक को कैसा होना चाहिए। भारतीय वांग्मय और संस्कृत को भी सभी विदेशी स्वीकार करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, यहाँ पे देखिए ग्रीक, तीनों भाषाएं एक मतलब एक ही उद्गम की, देखिए उद्गम स्थल की है। हिंदू मतलब उद्गम स्थल की है, वो अपना कल्चर को हमने के कल्चर से जोड़ रहा है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीच छिपे हुए हैं, ठीक है। यानी कि हिंदू में तो छिपा ही है। तब तो देखिए हमारा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। लेकिन ये कि हमारे ग्रीको कल्चर, ग्रीको सभ्यता जो है यही लिया है, हमने के पैदल बैठा रहा है। अब ये तो भाई हमने को नहीं पता है, हमने को अपन पता है क्या कि हमने के विदेश में जाके ओकने में क्यों गया है तालमेल, तो हमको नहीं पता है। खैर फिर भी जो कहा जा रहा है उसको सुन रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन आदि का उद्गम स्थल है भाई। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। बुद्ध, अब बुद्ध भारतीय से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। मतलब जो कुछ जानना चाहता है इस सब सेक्टर में, क्षेत्र में, तो भारत का भ्रमण उसके लिए मतलब मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। आए और देख के जाए, ओकरा बाद वो जो मतलब क्या कहते हैं अथी कर पाएगा,
वो एक अलग ही करेगा। देखिए वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 गो दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सभा में भिजवा दिया। कंपनी के निदेशक उन सिक्कों के महत्व को बिना समझे क्या किया भाई, उसको गलवा दिया। भारत के इतिहास को मिटाया जाता है, इतिहास बहुत ही भाई हमने के गौरवशाली है। देखिए जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वो मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वारेन हेस्टिंग्स को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ कि हम का वो पागला का भेज दिए, मतलब कि कोनो के इतिहास मिटा दिया अपने फायदे के लिए। कंपनी के निदेशक उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए और देखिए यहाँ पे अनायास यह दुर्घटना घट गई। अनायास कथी भाई, लोभ में आके। देखिए वारेन हेस्टिंग्स उन सिक्कों के महत्ता ऐतिहासिकता को समझते थे। कंपनी के निदेशक की नासमझी पर वारेन हेस्टिंग्स दुखी थे। अब दुखी होकर क्या करिए, देखिए न करी। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्रकृति एवं संस्कृति सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी ना जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। भारत को समझने के लिए अभी ना जाने कितना लोग को धरती पे और आना पड़ेगा। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी तथा अरब सागर के शीतल मंद हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। ठीक है, फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदान में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है। बहुत कुछ है अभी भारत को अच्छा से जानने के लिए। हम नहीं लेखक कर रहे हैं, बहुतों को जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुतों को आना पड़ेगा। ठीक है, भारत से विदेशियों को यही सीखना चाहिए। अब कभी भी कह रहे हैं कि अभी सीखने की जरूरत है, ऐसे करके चैप्टर खत्म। अब देखिए हाई जो क्वेश्चन आंसर जो है अभी तक जो बोर्ड में आया है उस सब क्वेश्चन में भाई हम योगर्थी में कर रहे हैं आपके समक्ष प्रस्तुत। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या जो आने वाला है उस सब है। इधर बाहर से कौन आएगा, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, 4 नंबर पे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए 5 नंबर में मारिए। देखिए 2023 में 20 में आया है। ठीक है, दोनों का आंसर योग होगा, ताकि पूछे का तरीका दुगो है लेकिन पूछना एगो चीज चाह रहा है। भाई देखिए 6 नंबर मारिए स्क्रीनशॉट ध्यान से कर। चलिए एक को मारिए तो देखिए कितना मारा है, मारिए ध्यान से कर स्क्रीनशॉट। इसको भी मार लीजिए, ऐसे करके इसको भी मारिए 9 नंबर। ठीक है, दिक्कत हो रहा था हट जा रहा है। इसको भी मार लीजिए स्क्रीनशॉट। 11 नंबर भी मार लीजिए। ये सब देख रहा ना आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नजरअंदाज नहीं करना, इसको तो पहले मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसको भी मार लीजिए। चलिए इसको भी मार लीजिए। ऐसे करके चैप्टर भाई हुआ खत्म। बोले तो ना कि 10-15 मिनट के अंदर मरवा देंगे। चलिए अगर थोड़ा भी आपके जिंदगी में मेरा वीडियो आपके लिए मायने का हो तो फिर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है, कर दीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।